तो आज देखते हैं आज के करंट अफेयर। पहला प्रश्न, म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया? उत्तर है अभय ठाकुर। अभय ठाकुर को म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न, दिव्यांगजनों के लिए चुनाव प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? उत्तर है सक्षम। दिव्यांगजनों के चुनाव प्रक्रिया आसान बनाने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसी राष्ट्रीय जांच ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया गया? उत्तर है सदानंद बसंत दाते को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय जांच ब्यूरो यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 किग्रा युवा वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता? उत्तर है विनय ने गोल्ड मेडल जीता है पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 किग्रा यानी किलोग्राम युवा वर्ग में। और अगला प्रश्न, हाल ही में जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो उत्तर है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह ने हाल ही में जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है हरिवंश नारायण सिंह ने। अगला प्रश्न, लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया जिसे CCI ने मंजूरी दे दी है? उत्तर है अदानी पावर लिमिटेड। अदानी पावर लिमिटेड ने किया जिसे CCI ने मंजूरी दे दी है। यानी जो लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण अदानी पावर लिमिटेड ने किया है और जिसे CCI ने मंजूरी दे दी है। और अगला प्रश्न, हाल ही में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो यानी BPRD का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो उत्तर है राजीव कुमार शर्मा। राजीव कुमार शर्मा को महानिदेशक नियुक्त किया गया है हाल ही में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का। और अगला प्रश्न, किसे हाल ही में NDRF महानिदेशक नियुक्त किया गया है? उत्तर है पीयूष आनंद। पीयूष आनंद को महानिदेशक नियुक्त किया गया है NDRF का। कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? उत्तर है भारत रत्न। भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। और अगला प्रश्न, मशहूर संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को कला में उनके योगदान के लिए किससे सम्मानित किया गया है? तो उत्तर है लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मशहूर संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को कला में उनके योगदान के लिए। और अगला प्रश्न है, किसने नई दिल्ली में रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया है? तो उत्तर है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी NADA। और अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन 10 फरवरी से 18 फरवरी तक कहाँ में किया जाएगा? उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन 10 फरवरी से 18 फरवरी तक किया जाएगा। और अगला प्रश्न, किस राज्य में तवांगचू टाइडस इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 शुरू हुई है? कहाँ हुई है? ये अरुणाचल प्रदेश में हुई है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में तवांगचू टाइडस इंटरनेशनल काइकिंग चैंपियनशिप 2024 शुरू हुई है। और अगला प्रश्न, किसने ऑफिशियल स्पॉन्सर के लिए विमानन कंपनी इतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है? तो उत्तर है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर्स के लिए विमानन कंपनी इतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न, इस वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभांकर क्या है? तो उत्तर है अष्टलक्ष्मी।
अष्टलक्ष्मी इस वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभंकर है। और अगला प्रश्न, कहाँ में दूसरा सरस आजीविका मेला शुरू हुआ है? तो उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दूसरा सरस आजीविका मेला शुरू हुआ है, जम्मू कश्मीर में। और अगला प्रश्न, किस राज्य में 3 दिवसीय व्यापार मेला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? उत्तर है मेघालय। मेघालय राज्य में 3 दिवसीय व्यापार मेला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। और अगला प्रश्न, हाल ही में किस तिथि को विश्व बीमार दिवस मनाया गया? उत्तर है 11 फरवरी को। 11 फरवरी को विश्व बीमार दिवस मनाया गया। और अगला प्रश्न, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो उत्तर है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी MDA, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA शुरू किया है अभियान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। और अगला प्रश्न, चेन्नई सुपर किंग्स ने बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उत्तर है कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। और अगला प्रश्न, हाल ही में कौन दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी बनी है? उत्तर है स्टील बर्ड। स्टील बर्ड दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी बनी है। और अगला प्रश्न, किस देश के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है? तो उत्तर है नेपाल। नेपाल देश के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। और अगला प्रश्न, किसको नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उत्तर है अजय कुमार चौधरी। अजय कुमार चौधरी को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, कहाँ में 11वीं विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 12 फरवरी से 14 फरवरी तक किया जाएगा? तो उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में 11वीं विश्व शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 12 फरवरी से 14 फरवरी तक किया गया। और अगला प्रश्न, हाल ही में किस तिथि को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया? तो उत्तर है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने लगातार 6 बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बनी है? तो उत्तर है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन दूसरी बार यानी दूसरी वित्त मंत्री बनी है, यानी हाल ही में निर्मला सीतारमन 6 बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बनी है। और अगला प्रश्न, कौन वरिष्ठ IFS अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए सदस्य बने हैं? तो उत्तर है संजय वर्मा। संजय वर्मा वरिष्ठ IFS अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए सदस्य बने हैं। और अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में कितने अतिरिक्त मकानों का निर्माण किया जाएगा? उत्तर है 2 करोड़, यानी 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण किया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में। और अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को क्या घोषित किया है? तो उत्तर है नौसेना सैन्य वर्ष। नौसेना सैन्य वर्ष भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को घोषित किया है। और अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ में उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनाया जाएगा? उत्तर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, कहाँ में विकसित भारत संकल्प यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है? तो हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। और अगला प्रश्न, कहाँ में रामबन अनारदाना को GI टैग का दर्जा मिला है? उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के रामबन अनारदाना को GI टैग का दर्जा मिला है। और अगला प्रश्न, हाल ही में किस शिवसेना विधायक का 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो उत्तर है अनिल बाबर। अनिल बाबर शिवसेना विधायक का 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। अगला प्रश्न, कहाँ में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन किया गया है? उत्तर है मैंगलोर। मैंगलोर में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न, कहाँ में दूसरा सरस आजीविका मेला शुरू हुआ है? उत्तर है जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर में दूसरा सरस आजीविका मेला शुरू हुआ है। और अगला प्रश्न, इस राज्य में 3 दिवसीय व्यापार मेला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? उत्तर है मेघालय। मेघालय राज्य में 3 दिवसीय व्यापार मेला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। और अगला प्रश्न, हाल ही में किस तिथि को विश्व बीमार दिवस मनाया गया? उत्तर है 11 फरवरी को। 11 फरवरी को विश्व बीमार दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है? उत्तर है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी MDA शुरू किया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। और अगला प्रश्न, चेन्नई सुपर किंग्स ने बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? उत्तर है कैटरीना कैफ को। कैटरीना कैफ को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न, किसको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उत्तर है अजय कुमार चौधरी। अजय कुमार चौधरी को गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी। और अगला प्रश्न, कहाँ में 11वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 12 फरवरी से 14 फरवरी तक किया जाएगा? उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात में किया गया 11वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन। और अगला प्रश्न, हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया? उत्तर है 13 फरवरी। 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। और अगला प्रश्न, गुजरात के अहमदाबाद में किसका आयोजन किया गया है? उत्तर है गांधीनगर प्रीमियर लीग 2024। गांधीनगर प्रीमियर लीग 2024 का आयोजन किया गया है गुजरात के अहमदाबाद में।